और एक बोट ड्राइवर के साथ समुद्र की सैर पर निकली थी। लेकिन रात होते ही सारा की आंख अचानक खुलती है तो वह देखती है कि कुछ अनजान लोगों ने उनकी बोट पर कब्जा कर लिया है। वे लोग सारा के सामने ही उसकी माँ और ड्राइवर को गोली मार देते हैं। सारा यह देखकर बहुत डर जाती है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी बाहर जाने तक की हिम्मत नहीं होती है। तभी एक आदमी बोट के अंदर आता है और सिर्फ ऊपर से देखकर बोट में आग लगा देता है। सारा आग देखकर तुरंत आग को बुझा देती है। लेकिन इतनी जल्दी करने के बाद भी बोट पर आग की वजह से काफी नुकसान हो गया था। इसके बाद सारा बोट की एक रस्सी को खींचने लगती है, जिसे खींचते हुए उसे ड्राइवर की बॉडी पानी में तैरती हुई दिखाई देती है, जिसे वह तुरंत ऊपर खींचती है तो पता चलता है कि ड्राइवर अभी भी जिंदा है, क्योंकि गोली उसकी बांह में लगी थी। इसके बाद सारा बोट को स्टार्ट करके चला देती है और खुद ड्राइवर की कुछ पुरानी तस्वीरें देखने लगती है। उन तस्वीरों को देखकर सारा को समझ आता है कि जिन लोगों ने रात को उन पर हमला किया था वे लोग ड्राइवर को पहले से जानते थे। तब सारा बहुत गुस्से में ड्राइवर से उन लोगों के बारे में पूछती है, पर ड्राइवर बहुत चालाक था। वह सारा की बात को टाल देता है और उसे मैप पर एक आइलैंड दिखाने लगता है जो उनके बहुत नजदीक था। अगले दिन वे दोनों लाइफ बोट लेकर उस आइलैंड पर आ जाते हैं, जहां ड्राइवर सारा के दोनों हाथ चालाकी से खेल में रस्सी से बांध देता है। लेकिन सारा ड्राइवर के गंदे इरादे पहले ही समझ गई थी। वो ड्राइवर को जोर से धक्का मारती है और भागकर छुप जाती है। और फिर इसके अगले दिन सारा भागकर लाइफ बोट की ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर उस पर गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे सारा को फिर से छिपना पड़ जाता है। लेकिन अगली बार ड्राइवर गोली चलाते ही पहाड़ी से फिसलकर गिर जाता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। तब